हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस में जो बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं वो लेकर के आए हैं। तो बेसिकली आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट 2 से 4 नंबर का फ़ायदा यहाँ पर होने ही वाला है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके साथ साथ में आप कमेंट पर हमें अपने जवाब भी टाइप करते रहना, ताकि हम बता सकें कि आपको कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और इसके बाद में अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो पिन कमेंट से ले लेना, और रोज़ की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके अब आगे वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। ध्यान देना बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है ना वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नारा क्या है यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट मिल जाएंगे। यूपी पुलिस दुनिया का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यहाँ पर हमने कुछ फैक्ट भी आपके लिए ऐड किए हैं, तो ये फैक्ट भी आप साथ साथ में देखते हुए चलना। इन फैक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और फिर से बनेंगे। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, आपको पीतल नगरी के नाम से पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया, इस बार भी आएगा। तो इसका सही जवाब होगा मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मुरादाबाद के पीतल के और हस्तशिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में निर्यात करता है। पीतल और हस्तशिल्प, हस्तशिल्प क्या मतलब चीज़ कि जो हाथ से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको हस्तशिल्प बोलते हैं। ये दोनों प्रोडक्शन ये पूरे विश्व में करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी। तो आपको सभी पता होगा, मेरठ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से 1857 की विद्रोह की आग भड़की। मंगल पांडे के, यहाँ पर 1857 के योद्धा कौन थे, मंगल पांडे। आइए फैक्ट देखते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से ये एक क्या था, ये एक सैन्य विद्रोह था, है ना। यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि 1857 की जो विद्रोह था ये कैसा विद्रोह था। तो भैया ध्यान रखना, ये एक सैन्य विद्रोह था। चौथा प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। ये भी बहुत बार पूछा गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सारस। और एक बात ऑब्लिक में और लिख लेना कि क्रोच को भी हम राजकीय पक्षी के नाम से जानते हैं, सारस और क्रोच। तो सारस और क्रोच दुनिया का सबसे विशाल पक्षी है, ये एक दुनिया का सबसे विशाल पक्षी। एक जिला एक उत्पादन के तहत काला नमक चावल किस जिले की पहचान बनी। उत्तर प्रदेश में एक स्कीम लाई गई थी, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि GI टैग दिया गया था हर क्षेत्र को। तो इसी के लिए एक काला नमक चावल फेमस हुआ था। ये किस जिले का है ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सिद्धार्थ नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो फैक्ट आप बहुत गौर से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, यूपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। अगर पूछा जाए कितने सेंटीमीटर, तो आप बता देना 184 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है गोरखपुर में। अब गोरखपुर में सबसे अधिक और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको मेरे भाई क्या हो गई, मिल गई। सातवां प्रश्न देखिए, पुलिस प्रशासन में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। सबसे ऊंचा पद आपसे पूछा गया है कि कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, DGP, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में कहते हैं पुलिस का महानिदेशक, राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये एक फैक्ट आपको यहाँ मिल गया कि पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। यह किस जिले में है। तो बच्चों आपसे पूछा है कि सारनाथ किस जिले में है, ये आपसे पूछा है। काफ़ी डीप क्वेश्चन अगर ये हो जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा, बनारस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। वाराणसी के अंदर एक शहर पड़ता है सारनाथ, और यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने क्या दिया था, पहली शिक्षा, पहला उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप अपने जहन में उतार लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू कब बनाई गई। आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उर्दू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये दूसरी भाषा होगी उत्तर प्रदेश की। पहली भाषा कौन सी है, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियली भाषा हिंदी है, लेकिन उर्दू को राज्य की भाषा कब बनाया गया ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1989, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। 1989 में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। इस चीज़ को आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पेपर में बार बार आता है।
उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, परफ्यूम सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा, कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। मैंने पहले भी कराया था और ये यूपी होमगार्ड में इसी वर्ष पूछा भी गया था, इत्र नगरी के नाम से किसको जानते हैं? कन्नौज में फूलों से प्राकृतिक इत्र बनाया जाता है, ये इसका फैक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये प्रश्न भी मैंने आपको करवा दिया है। कितनी सीटें हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 403, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखना कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की होंगी। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर होगा? सॉरी, नेशनल पार्क, ये कहाँ पर होगा? इसका सही जवाब क्या है? लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भैया वो कौन सा होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, आपसे पूछा है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला, तो ध्यान देना बच्चों, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? बलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा, बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला होगा। ठीक है, अब नीचे फैक्ट देख लीजिए, बलिया सबसे पूर्वी और शामली सबसे पश्चिमी जिला। तो यहाँ पर जो शामली है ये सबसे पश्चिमी जिला होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? शामली। अब ये देखना, ये पूर्व होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, बलिया होगा। कौन सा? बलिया। अगर पश्चिमी की बात करें तो कौन सा होगा? शामली होगा। कौन सा? शामली। अगर यहाँ पर नॉर्थ की बात करते बच्चों तो ये सहारनपुर होगा, ध्यान रखना, सहारनपुर। और अगर साउथ की बात करें तो ये सोनभद्र होगा, ध्यान देना, सोनभद्र। हाँ, ये वही सोनभद्र है जहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी है। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध बटुकेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मैं इसको 2 बार करवा चुका हूँ, क्योंकि ये यूपी पुलिस में बहुत बार आया है, इसलिए 2 बार मैंने आपको करवाया भी। सही जवाब होगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी। यह आगरा के बटेश्वर में, यानी कि आगरा के अंदर एक जगह बटेश्वर है, उस पर लगता है एक विशाल पशु मेला। ध्यान देना बच्चों, कई बार आपसे नेचर भी पूछ देता है कि बटेश्वर मेला कैसा है, पशु मेला या किस टाइप का मेला है? तो ये बच्चों कैसा होगा? पशु मेला होगा। कैसा होगा? पशु मेला होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक होगा। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होगा। छोटे की अगर बात करें कि सबसे छोटा कौन होगा, तो भैया ध्यान देना, शामली। कौन सा? श्यामली। ठीक है, श्यामली जिला सबसे छोटा होगा। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो, शामली, बात दोनों बराबर है। ठीक है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन? श्यामली होगा। अमीर खुसरो को जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा? तो भैया ध्यान देना, अमीर खुसरो को हम उपनाम क्या है इनका, निकनेम? तो तोताए ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से हम इनको जानते हैं, तोता ए हिंद के नाम से हम इनको जानते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो सब सही जवाब क्या होगा? कासगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। ये पटियाला के अंदर एक जगह है कासगंज, तो कासगंज के पटियाला में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्हें तोताए ए हिंद के नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रतीक चिन्ह क्या है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। प्रतीक चिन्ह आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि यूपी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपने देखा होगा यूपी का जो लोगो होता है ना, उस पर 2 मछलियाँ ऐसे और ऐसे बनी हैं यूपी के लोगो में। अच्छा, ये मछली ली कहाँ से गई? तो ये लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से ली गई, रूमी दरवाज़ा। ध्यान देना, ये नवाबों का दरवाज़ा है, रूमी दरवाज़ा, वहाँ से ये ली गई। तो यूपी पुलिस में 2 मछलियों का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा ही होगा लोगो वगैरह में। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस जिले में है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ यूपी एसआई एग्जाम के लिए, ये बहुत बार यूपी एसआई में आया है, 2017 की 2 शिफ्ट में पूछा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु रिएक्टर, परमाणु एनर्जी केंद्र है। ठीक है, अब प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड ये किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1922 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। हुआ क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन दिया। असहयोग आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, लोग क्या, वो भी क्रांतिकारी, वो भी देशभक्त थे, लेकिन उन्होंने हिंसात्मक कुछ चीज़ें अपनाई, जिससे गांधी जी ने हिंसा को
स्वीकार न किया और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये अनेकों बार प्रश्न बना है, पहली महिला मुख्यमंत्री। इसका सही जवाब मैंने कई बार वीडियो में बताया है, सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी, यानी कि यूपी की भी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री राज्यों की कौन थी? सुचेता कृपलानी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कथक कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य होगा? मेरे भाई आपको बताना है कि ये जो कथक है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा? शास्त्रीय नृत्य, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। अब कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान देना, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होगा कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अब देखिए 22वां, उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से किसको जानते हैं? ताला नगरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, अलीगढ़। अलीगढ़ इसका सही जवाब। अलीगढ़ को ताला विश्वविख्यात है। अलीगढ़ में भैया लॉक बनते हैं बहुत खतरनाक से, है ना, ऐसा लॉक जो चोर भी ना खोल पाए। ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं अलीगढ़ में। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा है। इसका सही जवाब क्या? बनारस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ था, बनारस के भदोही, भदैनी सॉरी, बनारस के अंदर एक जगह पड़ती है भदैनी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये फैक्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंजर का प्रसिद्ध किला किस जिले में है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, कलिंजर का किला किस जिले में है? 24वां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बांदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है? बांदा में। यह अभेद किला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। बुंदेलखंड के पठार का जो क्षेत्र है वहाँ स्थित है, यानी कि बांदा में, और बांदा भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित होती है? ये मैंने कल करवाया था, बिजनौर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। गंगा नदी बिजनौर उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है ना। यहाँ पर आप देखना सहारनपुर होगा, मुजफ्फरनगर होगा, और उसके बाद क्या है? बिजनौर, और बिजनौर से ही एंट्री मारती है गंगा। यमुना कहाँ से एंट्री मारती है? तो भैया ये मारती है सहारनपुर से। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, 24 जनवरी से मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को राज्य का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, तब से हम इसको मना रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, हमने 1950 से 24 जनवरी पे आज़ाद जरूर हुआ, उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया, लेकिन डे कब से मना रहे हैं? 2018 से। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश दिवस हम कब से मना रहे हैं? 2018 से। प्रसिद्ध राम बारात उत्सव कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो राम बारात क्या होता है? राम जी की बारात निकलती है इस मेले में, उत्सव में क्या होता है? राम जी की बारात निकलती है, एक राम बनेंगे, उनकी बारात धूमधाम से निकाली जाती है। कहाँ पर होगा आपको बताने की ज़रूरत कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राम बारात कहाँ पर? आगरा से निकलती है। यह आगरा जिले में मनाया जाता है, वह भव्य उत्सव है, काफ़ी भव्य उत्सव है। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ पर है? मैंने इसी वीडियो में अभी बताया, सोनभद्र में है, ऑप्शन नंबर बी। क्यों बनाई गई? तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे गोविंद बल्लभ, उनकी याद में उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बनाई गई। यह भारत की एक कृत्रिम झील है, यानी कि जलाशय है। ठीक है। कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा बनाई गई। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? मंडलों की बच्चों बात हो, कितने मंडल हैं प्रशासनिक मंडल? तो ध्यान देना, 18 मंडल होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया। यूपी में कुल 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। एक 76वां जिला अब बनाया गया था प्रयागराज कुंभ मेला का, जो कि टेम्परेरी था। कैसा? टेम्परेरी। प्रयागराज का मेला जैसे खत्म हुआ तो ये जिला भी नष्ट हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुख्यालय कहाँ पर है? अब उत्तर प्रदेश का नया मुख्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बनेगा, क्योंकि मुख्यालय चेंज हो गया है यूपी का। तो इसका सही जवाब क्या है? लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, लखनऊ में हो गया। नया मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। अब गोमती में ही गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया, नया आ सकता है, रिवर फ्रंट गोमती में बनाया गया। अब गोमती नदी के बारे में मैंने 50 बार आपको बताया है, तो आप मुझे बताओगे कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, निकलती कहाँ से है? ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आप कमेंट में टाइप कर देना। तो इसी तरीके के साथ हम डेली आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।